हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। काफ़ी समय के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। कुछ काम की वजह से नहीं आया था, लेकिन अब लगातार मैं आपके सामने वीडियो पोस्ट करूँगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं। आज का क्या है टॉपिक? तो 9th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे कि आखिर पूरा दुनिया में भारत का जो एग्जैक्ट लोकेशन है, उसका जो आकार है और उसका विस्तार है, उसके बारे में जानेंगे कि दुनिया में भारत कहाँ पर स्थित है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है वो संसार का मानचित्र है। तो संसार का मानचित्र एक हिंदुस्तान का मानचित्र है, यानी भारत का मानचित्र है। तो हम लोग बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी संसार का मानचित्र में जरूरत पड़ने वाला है। तो देखिए कि ये संसार का मानचित्र है। तो यहाँ पर भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ ये एशिया महादेश है। तो एशिया महादेश के दक्षिण में हमारा भारत स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भारत का नक्शा इस तरीक़ा से भारत हमारा है। तो कहाँ है? एशिया महादेश के है। यानी कितने महादेश है? 7 महादेश है। उसमें से एशिया महादेश के दक्षिण में अपना भारत स्थित है। ये देख लिए। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत जो है से कहाँ पर है? महासागर में। तो ये हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। सागर में बताया था कि 4 महासागर होता है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। उसमें से कौन सा? हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसमें किसी देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है। जैसे हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर नाम पड़ा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? हिंद महासागर है। यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। देखिए, ये जो भारत का जो ये वाला भाग है, दक्षिणी वाला भाग है, ये पूरा जल से घिरा हुआ है। और यहाँ पूर्व में जो जल से घिरा है उसको बंगाली खाड़ी कहते हैं, और पश्चिम साइड में जो जल से घिरा है उसको अरब सागर कहते हैं, और दक्षिण में जो जल से घिरा है उसको हिंद महासागर कहते हैं। तो वही हिंद महासागर के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊंचाई पर हमारा भारत स्थित है। चलिए अगला देखते हैं कि भारत के और विस्तार से जानेंगे। तो भारत जो अपना है सो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये गोलार्ध क्या होता है? तो आइए समझते हैं। तो हम जानते हैं कि पूरा पृथ्वी हमारा नारंगी की तरह गोल है। तो पृथ्वी हमारा गोल है, तो इसको चलिए, तो इसके बीचों बीच जो रेखा जाती है, इसको बीचों बीच 2 भाग में हम लोग बांट देते हैं। तो बीचों बीच जो रेखा जाती है 0 डिग्री अक्षांश पर ये रेखा जाती है। बताएंगे आगे में अक्षांश क्या होता है। पर समझिए यहाँ पर कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जाती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं। और ये विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध यानी समझ सकते हैं उत्तरी गोलार्ध किसको बोलेंगे? क्योंकि ये उत्तर दिशा में है। भारत के ऊपर में क्या है? उत्तर है, नीचे में क्या है? दक्षिण है। तो उत्तर दिशा में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है? तो गोला के आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गोला है, इसके आधा हिस्सा ऊपर है। तो नाम से ही स्पष्ट है गोलार्ध, यानी गोला के आधा भाग को क्या बोलते हैं? गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और दक्षिण में इसलिए दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अपना जो भारत है यहाँ पर स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए समझते हैं अगला पॉइंट कि भारत जो है अक्षांश और देशांतर पर कहाँ स्थित है। एक शब्द यहाँ पर आया, यहाँ की ये 0 डिग्री अक्षांश ये होता क्या है? अक्षांश क्या होता है? देशांतर क्या होता है? इसके बारे में समझिए। तो पहला देखते हैं कि अक्षांश पर भारत कहाँ स्थित है। तो अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक़ा से क्या है? पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर बीचों में जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से ही ऊपर बढ़ेंगे, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर बढ़ेंगे तो ये भी यहाँ पर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे भी बढ़ेंगे तो कितना आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से आएगा। तो सोचिएगा कि कहाँ तक जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ऊपर में हम लोग भारत में है कि नीचे में है? ये यहाँ भी ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री है, नीचे में भी 1 डिग्री 2 डिग्री है। ये दिशा से हम लोग जानेंगे। ऊपर में क्या है? ऊपर वाला को बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला को दक्षिण में है, इसलिए दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो टोटल ये अक्षांश की संख्या कितना है? तो हम लोग रट लेते हैं कि इतना है, लेकिन एक कारण जानेंगे कि आखिर अक्षांश होते कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बीचों बीच एक लंब डालते हैं। यहाँ से ऊपर में क्या है?
ये जो पॉइंटिंग है यहाँ पर नीचे वाला पॉइंटिंग है उसको ध्रुव बोला जाता है कि उत्तरी ध्रुव, ऊपर वाला क्या बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से लंब डालते हैं, जब लंब डालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि 90 डिग्री का कोण बना, यानी यहाँ से अगर शुरू करेंगे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश से यहाँ उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना, यानी 90 ऊपर और 90 नीचे। कि कितना होगा अक्षांश संख्या, तो टोटल संभव हो सकता है कि पूरा पृथ्वी पर अक्षांश हम 180 खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। तो अक्षांश की संख्या 180 होता है। चलिए देखते हैं कि इसका यूज क्या है, तो समझिए यहाँ पर। तो अक्षांश जो है हम समझते हैं कि विषुवत रेखा जो होता है, विषुवत रेखा पर जो सूर्य का जो किरण होता है से लंबवत पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ता है, वहाँ के जो लोग होते हैं से काला होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भारत हमारा क्या है, यहाँ उत्तरी अक्षांश पर यहाँ पर स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश पर यहाँ आती है, यानी विषुवत रेखा से कितना दूर है, तापमान, इसका तापमान को दर्शाने के लिए, मौसम की जानकारी के लिए हम लोग अक्षांश की जरूरत पड़ता है, उसका आवश्यकता पड़ता है। तो हम उसका जान जाते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, इंडिया का टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर जानना हो तो अक्षांश से हम लोग का पता चलता है। आप लोग समझ गए कि यहाँ पर कि भारत जो है क्या है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश है वहीं पर स्थित है। हम लोग बताएंगे ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है जानेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर समझते हैं कि 0 डिग्री जो अक्षांश है ऊपर क्या है, सभी ये भी अक्षांश है, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे और जहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट पहुँच जाएगा, कहाँ 8 डिग्री 4 मिनट जैसे ही यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो हमारा भारत का जो एरिया है यहाँ से ये स्टार्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा है, तो कन्याकुमारी स्थान है। यहाँ पर कन्याकुमारी का स्थान हम लोग का भारत का भूभाग शुरू हो जाएगा, यानी कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक इसका फैला हुआ है। तो आगे यहाँ पर बढ़िएगा तो यहाँ पर कौन सा है, जम्मू कश्मीर राज्य है। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जैसे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पहुँचेगा, तो यहाँ पर भारत का क्या है, उत्तरी अक्षांश में विस्तार है, इतना विस्तार बढ़ा हुआ है भारत का एरिया है। इसके आगे भारत समाप्त हो जाता है। ये तो हम लोग अक्षांश में देख लिए कि अक्षांश में भारत का विस्तार और कितना दूरी तक फैला हुआ है। चलिए अब देशांतर में बात करते हैं। देशांतर क्या होता है, इधर समझ गए कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश है कि ये इस तरीक़ा से समांतर जो रेखा जाती है उसको अक्षांश बोलते हैं, लेकिन देशांतर इसके अपोजिट होता है। समझिए यहाँ पर इस तरीक़ा से क्या है, पूरा हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के इसी जैसे यहाँ पर इसको बीचों बीच जो रेखा जाती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, इसको भी बीचों बीच रेखा जाएगी, इसको 2 भाग में बांटते हैं, बीचों बीच रेखा जाती है। ये क्या होता है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। कहाँ से गुजरता है, तो लंदन के एक स्थान है ग्रीनविच, वहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होता है से गुजरता है, देशांतर रेखा बीचों बीच गुजरता है। तो 0 डिग्री देशांतर से अगर इधर भरेंगे तो बोलेंगे पूर्वी देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर से इस तरफ अगर बढ़ेंगे तो बोलेंगे पश्चिमी देशांतर है। तो इस देशांतर का उपयोग कहाँ है, तो देशांतर से हम लोग समय का ज्ञान होता है, यानी समय का पता चलता है इसको। तो यहाँ पर बीचों बीच ये जो अक्षांश है, तो भारत हम लोग जानते हैं कि भारत कहाँ है, यहाँ पर भारत है। यानी देशांतर में अगर बात करें तो पूर्वी देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर में हमारा भारत स्थित है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये भारत का जो ये मानचित्र है, तो देशांतर में अगर बात करेंगे पूर्वी में बढ़ेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। इधर भी क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से बढ़ेंगे, और इस तरह पश्चिम साइड में भी बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बढ़ेंगे। तो इसको हम लोकेशन कैसे जानेंगे कि किधर का 1 डिग्री है, किधर का 2 डिग्री है, तो ये दिशा से हम लोग जानेंगे। इधर जो है सो पूर्वी देशांतर में है, यानी ये इधर जो हम लोग बढ़े 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये पूर्वी देशांतर में है, ऐसा क्या है पश्चिमी देशांतर में है। तो पूर्वी देशांतर की बात हो रहा है, भारत कहाँ, तो पूर्वी देशांतर में यहाँ पर लोकेट है। तो पूर्वी देशांतर में जैसे ही आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर शुरू हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट जो यहाँ पर देशांतर शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा भारत का स्थान क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात के साइड से इसका भारत का जो भूभाग है, जो धरती है, यहाँ से शुरू हो जाएगा कितना पर 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्टिंग हो जाएगा, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, तो 97 डिग्री 25 मिनट इसका लास्टिंग पॉइंट जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश है।
तो आदमी इस रटता है कि अक्षांशीय विस्तार भाग तक कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। लेकिन इसका उपयोग नहीं समझ पाते, लेकिन यही उपयोग है कि यहाँ पर भारत का ये क्या है, ये एरिया है, भूभाग है अक्षांश और देशांतर में जानने का। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये एशिया महादेश, हिंद महासागर और उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर समझ गए होंगे। और इसके अगला वीडियो हम जानेंगे कि देशांत अक्षांश से तो हम लोग समझ गए कि तापमान जानते हैं, और देशांतर से हम लोग समझेंगे कि समय का निर्धारण कैसे करते हैं, समय कैसे निकालते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ का समय कुछ और होता है, लंदन का समय कुछ और होता है, यहाँ पर दिन होता है तो विदेश में रात होता है। ये क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।